ये साइकोलॉजी में है कि आप इसको रिवर्स काउंटिंग करें तो आप वाकई में आपकी थोड़ी सी एंजाइटी बेहतर हो जाती है। आज मैं करूंगा, ये आप करके देखिएगा। आज मैं करूंगा और मैं आज राजा को भी करवाऊंगा। और आप दूसरा ये कह सकते हैं, आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस लें, पूरा सांस एक अंदर लेके जाएं, रोकें और उसको 10 सेकंड के बाद गिनती करके बाहर निकाल दें। उससे भी ये योगा में भी होता है और इसमें भी होता है। और ये याद रखिए, बहुत रिलैक्सेशन। और ये याद रखिए, सांस रोकने के बाद लेना जरूरी है। लेना भी जरूरी है, उसको निकालना भी है। रोकना है और देन निकालना है। वरना कुछ और भी हो सकता है। आप सांस रोक लें, खुदा ना करे ये मश्क आप बहुत देर जारी रखें। आदमी भी ऐसा नहीं करना, तो फिर आप सिर्फ आवाजें सुनेंगे। मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा मत कीजिएगा। लेना बहुत जरूरी है। रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बाल तो रह जाएंगे ना, और बाल भी रह जाएंगे। फिर दूसरा नहीं जी, मैं गंजा ठीक हूँ, as long as I'm living, I'm all right with it। अच्छा जी, मैं एक टेलीफोन कॉल लूंगा। टेलीफोन कॉल लेने के बाद डॉक्टर समरा की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं क्या बात कर रही हूँ जी, क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि मेरी बेटी की उम्र 13 साल है और उसके बाल बहुत गिरते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, मैं डॉक्टर समरा। और दूसरी जो दूसरी बेटी है मेरी, उसकी एज 8 साल है। ओके, और उसके भी बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। मैं अपनी बच्चियों की डाइट भी बहुत अच्छी रखी हुई है। ओके। लेकिन उन दोनों के बाल बहुत, हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा है। शैम्पू भी चेंज करके देखे हैं तो उसके भी हस्ताक्षर किए हैं। ऑलराइट, और समझ नहीं आता। आप होल्ड रखिए, प्लीज आप होल्ड रखिए, मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर समरा, इनकी ये कॉल कर रही हैं आई थिंक लाहौर से ही, और इनकी जो बेटियां हैं वो 2 हैं। एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 13 साल है, और दोनों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जबकि ये कहती हैं कि इन्होंने डाइट भी ठीक रखी हुई है। जी, अच्छा, इसमें ये हो सकता है साहिर कि इनको बिल्कुल एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। इसमें इनके प्रॉपर टेस्ट होंगे। जबकि ये कह रही हैं कि इन्होंने डाइट भी बहुत अच्छी रखी हुई है। देयर मस्ट बी सम रीज़न। उसमें एग्जामिन करेगा डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑब्वियसली प्रॉपर एक एग्जामिनेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद डायग्नोसिस बनती है कि हेयर फॉल क्या हो, रीजन क्या है उसका। देन फिर हम उसको डायग्नोज करने के बाद अकॉर्डिंगली उसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो इनके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। जी जी। इसमें बच्चों में ये होता है कि बच्चे भी स्ट्रेस का ऑफ कोर्स, अगर इतना लंबे अरसे से हो रहा है, डाइट भी बहुत अच्छी है, ये कह रही हैं सब कुछ ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। बच्चों में बहुत कॉमन रीजन होता है एनीमिया। सो डाइट तो ले रहे होते हैं बट हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते हैं बच्चे, जिसमें प्रोटीन्स एक प्रॉपर होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, बायोटिन होना चाहिए। तो वो एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। प्लस छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस फैक्टर बहुत है। मैं अगेन कहूँगी, स्कूल्स में बर्डन बहुत ज़्यादा है आजकल, जो हम लोग जिस ज़माने में पढ़े थे बट अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो फिर आप प्रॉपरली एक डायग्नोस करते हैं चीज़ को, और फिर अकॉर्डिंगली जो है आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों में ये भी देखना जरूरी है कि बच्चों में इन्फेक्शन तो नहीं है। बच्चों में अक्सर सर में दाने भी होते हैं, जुएं भी होती हैं, उनकी वजह से भी बाल बाद में बच्चे खारिश करते हैं। जुओं की वजह से बाल गिरते हैं? जी, क्योंकि जुएं की वजह से ब्लड लॉस होता है। जुएं हमारा खून पीती हैं, उसकी वजह से एनीमिया होता है। डायरेक्ट नहीं होता लेकिन इसका इनडायरेक्ट होता है। और डीवर्म करना बच्चों को, उनके बच्चों के पेट में कीड़े बहुत होते हैं और वो भी हमारा आयरन आधे से ज़्यादा वो ले जाते हैं। उसकी वजह से इनडायरेक्टली बच्चों को आयरन जो डेफिशिएंसी रहती है वो इस वजह से रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को सामने देखा जाए कि क्या उसके नेल्स भी मुतासिर हैं, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, सर में कुछ बना हुआ तो नहीं है। पेट्स के साथ बच्चे खेलते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन कैरी करते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और उसकी पेट थी और वो उसके साथ खेलती थी और उसके भी वही इन्फेक्शन था जो कि फंगल इन्फेक्शन था और उसके वहाँ से सारे बाल गिर चुके थे। अच्छा जी, अब आते हैं बालों की तरफ। खाना कितना इंपॉर्टेंट है बालों के लिए? असल में बात ये, डॉक्टर साहबा, खाना कितना इंपॉर्टेंट है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जाएं जिससे बाल मजबूत हों? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें जो भी आयरन कंटेनिंग है चीज़ें, फैट्स के अलावा, ठीक है, लेकिन फैट्स भी अगर नट्स वाले हैं, जो नट्स के अंदर होते हैं, दे आर गुड फॉर यू। उसके अलावा आपकी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन वेजिटेबल्स इस तरह हम उनका बेड़ा गर्क करके पकाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। हम तो मतलब पूरी बर्बादी उतारते हैं, उसको भून भून के उसका कुछ नहीं हम छोड़ते। तो इसलिए कोशिश करें कि सैलड फॉर्म में लें। कभी आपने वो सब्जियां उगते हुए देखी हैं? हाँ। उनमें दरअसल कुछ नहीं होता।
आप मलिर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो पानी उन्हें दिया जाता है ना, अगर आप वो देख लें एग्जैक्टली। तो फिर आपको सब्जियों का पता चल जाएगा। जी इरशाद कहिए। देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हमारे पास आके लोग बात करते हैं कि जी हम बाहर का नहीं खा रहे, हम घर का खा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अब जो हम घर में भी खा रहे हैं ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं खा रहे। हम जो भी आपके पास आ रहा है गोश्त किसी भी फॉर्म में, मीट, उसमें डेफिनेटली हार्मोन्स इंजेक्टेड हैं। ठीक है, आपके पास वेजिटेबल्स आ रही हैं, दालें आ रही हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं और वो अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर जा रही हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई इंसान बैलेंस डाइट नहीं ले सकता। दैट इज़ वन थिंग जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो जब जैसे ही बच्चे होते हैं तब से लेकर वो बूढ़े होने तक उनकी मल्टीविटामिन्स उनकी पैनिटीज़ में मौजूद होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें नहीं आप ले पा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में यानी कि मल्टीविटामिन्स की फॉर्म में ले लें, बजाय इसकी यहाँ पाकिस्तान में अक्सर लोग आके जब हम उनको मल्टीविटामिन्स दें या कोई सपोज लाइक बायोटिन्स दे रहे हैं इस तरह, तो आके कहेंगे डॉक्टर साहब हमें तो 2 महीने हो गए खाते हुए। ठीक है, 2 महीने कोई उसकी ड्यूरेशन नहीं है, एटलीस्ट 3 मंथ्स उसको लगता है अपना साइकिल बनाने में। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप सारी ज़िंदगी भी खाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अक्सर लोग आके ये कहेंगे जी हम जब याद आता है तब खा लेते हैं। इट्स नॉट अ कैंडी मैन। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपने चॉकलेट कभी कभी खा ली, ठीक है, या आपको याद है तो आपने खा ली, उसका कोई साइकिल नहीं बनेगा। आपको अगर बाल कभी कभी नहीं चाहिए और हमेशा चाहिए, या स्किन आपको हमेशा चाहिए और कभी कभी नहीं चाहिए, तो आपको उसके लिए डेफिनेटली एफर्ट करनी पड़ेगी और चीज़ों को बैलेंस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और ये आई थिंक ये एफर्ट आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको सीखना खुद पड़ेगा। Am I right or wrong? बिल्कुल। जी डॉक्टर इसमें वही है कि उसकी हैबिट बनाएं कि जो मल्टीविटामिन जो चीज़ हम बाहर से नहीं ले सकते उसको डेफिनेटली हमें आर्टिफिशियली लेना है। तो मल्टीविटामिन्स एक हमारा मस्ट होंगे कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, लाइक अगर एक पेशेंट को बायोटिन से बालों में फ़र्क पड़ जाता है या आयरन और जिंक लेने से फ़र्क पड़ जाता है। सुबह के नाश्ते में ऐसी क्या चीज़ ले सकते हैं जो बाल मजबूत करे? अंडा और दूध, ये अंडा और दूध। जी बिल्कुल, और साथ अगर आप 2 खजूरें अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर ऐड कर लें उसके अंदर। तो ये बहुत एक हेल्दी नाश्ता हो जाता है जो कि आपको बहुत फ़ायदा देता है। और इसके अलावा फ्रूट्स में अगर हम आ जाएं तो सिस्टर नहीं, अगर हम 5,000 रुपये का शलवार कमीज़ और 8,000 रुपये के जूते अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी स्टार्टर से ताल्लुक़ रखते हों, तो अपनी सेहत के लिए हम ये तो कर सकते हैं। ये वो प्रायोरिटी सेट करने की और आदत बनाने की बात है कि हम कहाँ पे स्पेंड करें वो चीज़ जो हमें चाहिए वहाँ करें, कि ऐसे फिजिकली दिखावे के तौर पे हम वो चीज़ों को लेना चाहें। ठीक है, तो बेहतर है कि हम अपनी जो डाइट है उस पर स्पेंड करें और हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे भी। ठीक है ना, तो अंडा और दूध, और साथ में अगर आप दही योगर्ट ले सकते हैं, जो क्योंकि कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता तो वो योगर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, वो लें, और खजूरें अगर आप ऐड कर लेते हैं, और अगर कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं लाइक सेब ऐड कर लें, या अगर आप उसमें आजकल स्ट्रॉबेरी आ रही है। और एक और बात मैं दही पे कहना चाहता हूँ, उसको जाके आप गूगल कर लीजिएगा। ये कहा जाता था कि दही रात को नहीं खानी चाहिए, खुदा का वास्ता कोई टाइमिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर करें कि दही को आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और उससे ये होता है कि आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसे मल्टीविटामिन दें तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इससे तो पेट ही बड़ा डिस्टर्ब होता है, इससे गैस बहुत होती है, इससे मैदा ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि ये भी हमारी वो है कि हम उसे खाने के बाद नहीं लेते, और अगर आप दही लेंगे तो आपको आधे जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी बड़ा इफेक्ट